बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आसिफ रशीद आपके साथ। आज सितंबर की 7 तारीख है और जम्मू कश्मीर के अंदर वो जो एक सिलसिला चला था फ्रॉडस्टर्स के ख़िलाफ़ कैंपेन करने का, उनके ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ, कई एंटी मिलिटेंट्स ऑपरेशन थे, लेकिन बाज़ मुलाजमीन ऐसे जिन्होंने घोटाले भी किए थे, गफले किए थे, जालसाजियाँ की थी, फ्रॉड किए थे और फ़र्ज़ी डॉक्यूमेंट्स बनाकर सरकारी ज़मीनों पर कब्ज़ा किया था, उन लोगों की लिस्ट अब सामने निकाली जा रही है। उनमें 5 सरकारी अफसरान के ख़िलाफ़ कार्रवाई हुई है जो अपने ओहदे पर रहे, कुर्सियों पर बैठे, लेकिन अपने ओहदों का नाजायज़ फ़ायदा उठाया। दरअसल क्राइम ब्रांच जम्मू कश्मीर जो है उसकी जम्मू विंग ने कार्रवाई की और 9 लोगों के खिलाफ चालान पेश किया गया है, चार्जशीट फाइल की गई है। इस चार्जशीट में 5 सरकारी अफसरों के नाम भी है। मैं सबके नाम भी बताऊंगा और जो बयान है ऑफिशियल वेबसाइट पर आप जाएंगे क्राइम ब्रांच की जम्मू कश्मीर पुलिस की, तो विंग ने जो कार्रवाई की है और 2016 में जो केस रजिस्टर हुआ था उसकी तफसीलात कुछ यूँ हैं। इन मुल्ज़िमान की शनाख्त जो है उनमें मैं बताता हूँ कि ये जो 5 लोग हैं इरिगेशन डिपार्टमेंट के 5 लोग हैं और बाकी 4 लोगों के साथ मिलकर सरकारी ज़मीन पर कब्ज़ा किया, वहाँ कुछ कंस्ट्रक्शंस करवाई, वो भी इलीगल थी और इन लोगों पर कार्रवाई हुई। 9 लोगों के खिलाफ चार्जशीट फाइल हुई और इन लोगों ने सरकारी ज़मीन पर कब्ज़ा किया, वहाँ पर इमारत और पेट्रोल पंप कायम की। और क्राइम ब्रांच कश्मीर अपनी वेबसाइट पर लिख रही है कि महकमा इरिगेशन के 5 साबिक मुलाजमीन, 5 जो एक्स आप एम्प्लॉयज़ कह सकते हैं, लेकिन ये सीनियर ऑफिशल्स हैं, इन्होंने 9 लोगों के खिलाफ बशमूल इन 9 लोगों के खिलाफ अदालत मजाज में चार्जशीट पेश की गई है और 2016 का केस रजिस्टर था, कार्रवाई शुरू आगे बढ़ी है। दरअसल हुआ यह है कि क्राइम ब्रांच ने मुल्जिमान की शनाख्त साबिक एग्जीक्यूटिव इंजीनियर जयपाल, एक साबिक असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर अशोक नंदा हैं, कृष्ण लाल हैं, बलदेव सिंह है और रणदीप सिंह है। इन 5 लोगों ने मिलकर कुछ 4 सिटीजन्स के साथ, सिविलियंस के साथ मिलकर इनने क्या किया कि आम शहरी इनके साथ जो मिले, सरकारी ज़मीन पर न सिर्फ कब्ज़ा जमाया, जो 4 शहरी बाकी थे इन 9 में, वो सुरन सिंह, मंजीत सिंह, गुलदेव सिंह और जगत राम, ये 4 लोग और 5 सरकार के ऑफिशियल्स ये मिले। अमन चौधरी नाम का एक शहरी है, उसने क्राइम ब्रांच में शिकायत दर्ज कराई कि मंजीत सिंह और उसका वालिद जो है, उसके फादर जो हैं सुरन, जो कि जम्मू के रिहायशी हैं, उनने इरिगेशन महकमे की ज़मीन पर गैरकानूनी कब्ज़ा जमाया और वहाँ पर इमारत और पेट्रोल पंप तामीर किया। इमारत बैंक को बाद में किराए पर दी जाती है। अब देखिए, ज़मीन पर कब्ज़ा होता है, कब्ज़े के बाद ये लोग क्या करते हैं कि इन लोगों ने अपना काम भी शुरू किया और हेलो, हाँ जी, लगा दो, वो भी सेम ही है, दे दो फिर, ओके। तो होता क्या है कि इरिगेशन की ज़मीन थी, उस पर कब्ज़ा किया और ये 5 लोग मिलकर जिन्होंने फ़र्ज़ी डॉक्यूमेंट्स बनाए, उस पर ज़मीन ली, ज़मीन पर इमारत तामीर करवाई, पेट्रोल पंप बनाया और बाद में जाकर उसका खुद इस्तेमाल पर्सनल यूज़ करते रहे। और शिकायत जिस शख्स ने की है उसके मुताबिक गैरकानूनी तरीके से ये सारे काम हुए, जाली कागजात पर हुए और शिकायत जब दर्ज की गई तो तहकीकात शुरू हुई और इससे इंकिशाफ हुआ कि ये जो तमाम के तमाम मुल्ज़मीन हैं, इनने सरकारी ज़मीन पर नाजायज़ कब्ज़ा किया और ठोस शवाहिद मिले, जिसमें बाद में जाकर कार्रवाई हुई और आज जाकर चार्जशीट फाइल कर दी गई। तो 9 लोग, 9 में से 5 सरकारी मुलाजमीन ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने सिस्टम के अंदर रहकर नाजायज़ फ़ायदा इस तरह के कामों से उठाया है या कामकाज किया है। तो आप ख़ुद इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कार्रवाइयाँ कैसे आगे बढ़ रही हैं, कैसे ये इक़दामात उठाए जा रहे हैं। ये एक सिलसिला नए तरीके से चल पड़ा है और उस पर जाकर अब इंतज़ामिया ने जाकर शिकंजा कसा है। तो अब इन जिन लोगों के खिलाफ शिकायत गई थी, इंक्लूडिंग 5 गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, इनके खिलाफ सज़ाएँ तय होंगी। अदालत अब फैसला सुनाएगी कि कितनी सज़ा किसको दी जानी है, वो जाकर कंप्लीट होगी। ओवरऑल 9 लोगों में से 5 सरकारी मुलाजमीन हैं जिन्होंने इस तरीके से गलत काम किया था और चार्जशीट अब फाइल कर दी गई है।